हमारे को आश्रय पे आश्रय दे रहा था। जब खाने नहीं होगा तो बच्चों को कहाँ से देंगे। मेरा दिल अंदर से रोता है, अब इनकी फरमाइश क्या से पूरी करूं। मेरा नाम खालिद है। मैं एचडी वासा में काम करता हूं। तकरीबन मुझे 15 साल हो गए लगभग। और 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। पहले तो ये था कि हर 2-3 महीने के बाद 1-2 तनख्वाह हमारे को मिल जाती थी, और ऐसा भी था कभी ऐसा भी हुआ कि 6-6 5-5 तनख्वाह भी मिली है। लेकिन अब कैसे तो हद की भी हद हो गई है। 14 महीने हो गए, 14 महीने से हमारे को सैलरी नहीं दी गई। रमज़ान के अंदर यह आसरा था कि भाई पहली रमज़ान को 2 तनख्वाह हो जाएंगी, 3 तनख्वाह हो जाएंगी, या 15वें रमज़ान के बाद हो जाएंगी। डीजी साहब ने भी आसरा दिया था। हर कोई हमारे को आसरे पे आसरे दे रहा था। हम इसी उम्मीद पे थे चलो आज नहीं कल हो जाएगी। जब भी घर पे आता था बच्चे ये बोलते थे पापा चलें शॉपिंग करने। यही बोलता था आज नहीं कल चलेंगे बेटा, आज नहीं कल चलेंगे। लेकिन वो कल कल करके एंड के रमज़ान में जाके हमें पता लगा कि एक सैलरी मिली। अब वो एक सैलरी बताएं या तो दुकानदार को दूँ, या गैस का बिल भरूँ, या बिजली का बिल भरूँ, या दूध वाले को दूँ, करूँ तो क्या करूँ, या बच्चों की शॉपिंग कराऊँ। अब कैसे तो हद से हद हो गई। स्कूल वालों ने नोटिस अलग भेज दिया है कि 4-4 6-6 महीनों की तनख्वाह हो गई। उन्होंने बच्चों को अलग निकाल दिया। पेपर हो गए, पेपरों में नहीं बिठा पाया बच्चों को। बिल्कुल हद हो गई है। जब भी मैं आता हूँ ना घर पे, सिर्फ बच्चे आसरा लगा के थे पापा आज क्या लेके आओ, आज क्या है। बस आसरे पे आसरा मिल रहा है, और मैं भी बच्चों को आसरा दे दे के परेशान हो गया हूँ। अब ये छोटी बच्ची है मेरी, 3 साल की आयजा नाम है इसका। अब ये अगर मेरे से कुछ चीज़ की फरमाइश करती है तो मैं कहाँ जाऊँ, इस बच्ची को कैसे समझाऊँ। ये तो ना समझ है ना, ये तो सिर्फ फरमाइश करती है पापा मुझे आज साइकिल चाहिए, पापा आज मुझे ये चाहिए। मैं किसका गिरवान पकड़ूँ, किसको जाके बोलूँ, कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं है। दूध मांगती है कि पापा मेरे को ये दूध पीना, आज ये चीज़ लानी है। कभी फ्रूट मांग लेती है, किसके पास जाएँ हम, किसको जाके बोलें। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हमारी एचडी आवाज़ है कि मुलाजिमों की। आप किचन के हालात देख लें। किचन में कढ़ाई रखी हुई है, उसके अंदर पापड़ रखे हुए हैं ढके हुए। जब भी आता हूँ बच्चे कुछ बोलते हैं आज ये बना दो, तो मम्मा ये बोलती हैं हाँ बेटा अभी खाना पक रहा है। जब खाने नहीं होगा तो बच्चों को कहाँ से देंगे। उधार वालों ने, दुकान वालों ने उधार देना बंद कर दिया। लाजमत है जब उनकी पेमेंट ही नहीं करेंगे तो उधार कहाँ से देंगे। वो भी उनको भी आसरा दे दे के हद हो गई है। उन्होंने बोला भाई एचडी वालों को तो उधार देना ही नहीं है बिल्कुल। किस मुझ से जिसके पास जाते हैं उसी वो ये सुनते हैं ना आप एचडी वासा में, वो पहले ही मना कर देते हैं। जो देते हुए भी होगा ना वो भी वापस हाथ अपना वापस ले लेता कि नहीं भाई आपके लिए पैसे नहीं है। अब मैं जब भी घर के अंदर आता हूँ गेट खोलता हूँ, पहले तो गेट खोलने से पहले सोचता हूँ कि अंदर जाऊंगा बच्चे कोई ना कोई फरमाइश नहीं करते। यही होता है जब मैं गेट खोलता हूँ तो बच्चे कोई फरमाइश करते हैं कि पापा आज मुझे ये लाना है, आज मुझे ये लाना है। तो मेरा दिल अंदर से रोता है इनकी फरमाइश क्या से पूरी करूँ। वो में बाहर निकलते हैं बच्चे ये कर रहे हैं पापा बच्चे ये गेंद बेट लाए हैं, या बच्चा फलाना साइकिल लेके आए। इनकी फरमाइश कहाँ से पूरी है जब खाने को ही नहीं है तो इनको कहाँ से ला के दूँगा। अब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम ये फरियाद करें तो किसके आगे जाके करें, किसके आगे रोएं। हम ड्यूटी भी अपनी ईमानदारी से करें। अभी आपके सामने मैं पंप पे था, वहाँ से सारी ड्यूटी अंजाम कर रहा था। वहाँ से आपको घर की हालत दिखाने के लिए यहाँ घर पे आए। अब जाके किस अफसर के आगे जाके पाँव पकड़ें, हाथ जोड़ें। सबके पाँव का पकड़ के गिरे। अगर कोई अफसर बोलता भाई मेरे पास आ जाओ तो हम उसके पास भी जाने को तैयार हैं। लेकिन हमारी तनख्वाह का मसला तो हल हो जाए, पेंशन का मसला तो हल हो जाए। समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाके हाथ जोड़ें। ये भी करके देख लिया सब, लेकिन हमारा मसला नहीं हो रहा। ये दोनों बाजी बैठी हुई हैं, इनकी पेंशनर रुकी हुई है। पेंशनर है, ये भी एचडी वासा से पेंशन लेती हैं। अब ये रोज़ आए दिन मुझसे पूछती हैं कि भाई कब पेंशन होगी, कब पेंशन होगी। मैं जवाब इनको आसरा दे दे के थक गया। अब समझ में नहीं आता इनको जवाब दूँ तो क्या जवाब दूँ। जब हमारी तनख्वाह नहीं है, इनकी पेंशन नहीं है, मुझे खुद जवाब आगे से नहीं मिला तो मैं इनको आगे क्या जवाब दूँ। हाथ जोड़ के मैं माफ़ी अर्ज कर रही हूँ सिंध हुकूमत से कि साढ़े छोटे बच्चे ने घर किराएदार बेवा औरत हूँ कि मेरे को कुछ भी खाने के लिए नहीं, कुछ पहनने के लिए नहीं। ईद वाले दिन में बच्चे इतनी मुश्किल से इतना रोए, वो बहुत ज़्यादा रोए। कहने लगे कि अम्मी हमारे क्या कसूर है, एचडी वाले हमारे को कुछ नहीं दे रहे। मेरा नाम नरगिस उमर है। मेरी पेंशन 15-16 महीने से नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ।
इतनी परेशान हूँ। मेरी जवान बेटी घर में है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं आसरा लगा कर रहती हूँ। पूरी ईद ऐसी गुजर गई, रमज़ान ऐसे गुजर गए। मेरी बच्ची ने रोज़े रखे, किस तरह से रखे ये हमारा दिल जानता है। कोई ईद की शॉपिंग नहीं करी, बच्ची की तैयारी नहीं करी, मगर इन बादशाह वालों को कोई ख्याल नहीं आता है। किसी के बच्चों का, किसी की बेवा का, किसी का ख्याल नहीं आता है। करें तो हम करें क्या। खालिद की कहानी उसकी अपनी ज़बानी आपने सुनी। वासा के सैकड़ों मुलाजमीनों के घरों के चूल्हे ठंडे हैं। हैदराबाद के अफसरान तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आने को तैयार नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया है रोटी कपड़ा और मकान का, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वासा के मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी करवा कर वो इनको भूख अफलास से बचा सके। कैमरामैन नवीद काइम खानी के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।